डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे अखबार की सुर्खियों की। अखबारों की जो प्रमुख अखबार हैं शहर के, आज किन मामलों को उन्होंने प्राथमिकता दी है और उनकी सुर्खियों में क्या रहा। बात शुरू करते हैं हिंदी के अखबार नवभारत टाइम्स से, जिसने सबसे पहले आज की बड़ी खबर बनाया है उत्तर भारत में ठंड के फैलने को लेकर। ठिठुरा उत्तर भारत, पहाड़ों पर बिछी बर्फ़ की चादर। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी, वहाँ पर शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसे गलन के रूप में उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। इस तरह की वहाँ पर ठंड पड़नी शुरू हुई है। कश्मीर में पाइपलाइन में ही जम गया पानी। राजस्थान के कई हिस्सों में पारा माइनस में। उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट। मनाली में भी बर्फबारी से पर्यटक वाहन फंस रहे। ये उत्तर भारत की बड़ी बुरी स्थिति है। दिल्ली में भी शीतलहर चल रही है और इसका असर उड़ीसा तक में देखा जा रहा है। दूसरी एक खबर है जिसे बड़ी चिंताजनक खबर है कि शिवाजी की प्रतिमा से बदसलूकी पर शिवसेना आक्रामक हो गई। इसके संक्षेप में हम आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बेलगावी में शिवाजी महाराज की प्रतिमा से बदसलूकी की घटना के विरोध में शिवसेना आक्रामक हुई है। और शिवसेना की स्थापना से लेकर आज तक शिवसेना शिवाजी को अपना आराध्य मानती रही है, शिवाजी के रास्ते पर चलने का प्रयास करती रही है। इसलिए इस तरह की घटना से वो आहत है और वो आक्रामक भूमिका पर है। बात अगर हम करें कि क्रिसमस न्यू ईयर की पार्टियों की, नया साल आ रहा है, क्रिसमस एकदम नज़दीक है, उसे लेकर सरकार बीएमसी की नज़र है। बीएमसी बहुत अलर्ट हो गई है और जश्न में एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। इस खबर को भी नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। क्रिसमस न्यू ईयर पार्टियों पर रहेगी बीएमसी की नज़र, जश्न में एहतियात। बीएमसी कमिश्नर ने लोगों से की पार्टी न करने की अपील। कोशिश ये हो कि पार्टी न ही करें। ज़्यादा भीड़ दिखाई देने पर होगी कार्रवाई। बीएमसी हर वार्ड में स्पेशल टीम पर रखेगी नज़र, तो इसलिए सावधान रहें। पार्टियों के लिए कुछ नियम भी बनाए गए, उन नियमों का पालन आपके लिए ज़रूरी होगा। वही लोग शामिल हो सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। अगर नहीं पाया गया तो बीएमसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में क्षमता के 50% ही लोग हों। खुली जगह के समारोह में क्षमता के 25% लोग ही हों। मुंबई में चौथी बार, एक अच्छी खबर यह है कि मुंबई में चौथी बार ऐसा हुआ है कि कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। मुंबई में 4, राज्य में 8 नए ओमिक्रॉन के केस आए हैं, यानी ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी बाहर न निकलें तो सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें। हाँ, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और दूरी बनाकर रखें। एक खबर उत्तर प्रदेश की है। यूपी में एसपी नेताओं के यहाँ पर आईटी के जो छापे पड़े हैं उसे भी प्रमुखता से छापा गया है। अखिलेश यादव के आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कहा है कि यूपी का चुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर अभी आईटी टीम आई है। अब सीबीआई और ईडी वाले भी चुनाव लड़ने आएंगे। ये कटाक्ष है केंद्र सरकार पर। एसपी नेता राजू राय की तबीयत बिगड़ गई है, जिनके यहाँ रेड पड़ी थी। विपक्ष की चीनी मिलों को क्यों नहीं मिल रही सहकारी बैंक गारंटी? अहमदनगर के कार्यक्रम में अमित शाह का राज्य सरकार से सवाल है। ये भी आज की खबर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हो गया है। पीएम मोदी ने शनिवार को यूपी के सबसे लंबे 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। अब शिवसेना की भीतरी कलह सामने आ रही है, वो है रामदास कदम और अनिल परब को लेकर। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवसेना में पहली बार बगावत के सर सुनाई दे रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रामदास कदम ने अपनी ही पार्टी के 2 मंत्रियों अनिल परब और उदय सामंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना को खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रामदास कदम, अनिल परब वगैरह एक विवाद आ गया था। इनके इंटरनल विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन उसके बाद से ये आरोप रामदास कदम साइडलाइन किए गए। उनके लोगों को पार्टी का पद वहाँ से हटाया गया कुकण पट्टे से, और उस विवाद का ये सामने आया है। पड़ोसी था टारगेट, डीआरडीओ वैज्ञानिक ने किया था रोहिणी कोड में ब्लास्ट। ये खबर आज की नवभारत टाइम्स की सुर्खी बनी है। फिर एक सहकारी कंपनियों को लेकर
जो प्रमुख खबर है नवभारत की, नवभारत अक्सर आर्थिक खबरों को प्राथमिकता देता है। इसमें है घोटालेबाज सावधान हो जाएं, सहकार खिलाड़ियों को अमित शाह का अल्टीमेटम, किसी भी शक्कर कारखाने का निजीकरण नहीं होगा, यह आश्वासन भी दिया गया है। मूक दर्शन बनकर नहीं देख सकते, ये भी अमित शाह का कहना है। दूसरी बड़ी खबर जो नवभारत ने प्रमुखता से दी है वो है छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अपमान, महाराष्ट्र की जनता भड़की। नवभारत टाइम्स में शिवसेना की खबरों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आम आवाम भी भड़की है, उसे लेकर नवभारत ने प्रमुखता से उसे छापा है। यूपी के चुनाव में आईटी की एंट्री, जो हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से आईटी इन्वॉल्व हो रही है, अब माना यह जा रहा है कि ईडी और सीबीआई भी शायद कार्रवाई कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता इस कटघरे में आ गए हैं। अखिलेश के 4 करीबी नेताओं पर दिन भर चली छापामारी, जहां चुनाव वहां सरकारी छापेमारी। महाराष्ट्र में शरद अजीत पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बंगाल में ममता का आपने देखा ही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ इसके घेरे में हैं। केरल में खुद सीएम इसके घेरे में हैं। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश में विपक्षियों ने पार्टी छोड़ी है। माना यह जा रहा है कि वो घबरा कर छोड़ रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस निशाने पर है। राजस्थान में गहलोत निशाने पर हैं। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पहुंच रही है। तमिलनाडु में डीएम के नेता स्टालिन की बेटी के घर छापा। ये सारे देखिए आप इस जगह पर छापे पड़ रहे हैं। और एक अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 27 दिन बाद, माफ़ कीजिएगा 37 दिन के बाद फील्ड पर लौट आए हैं। और दूसरी खबर वही कदम ने परब को बोला गद्दार। इंटरनल कलह सामने आ रही है। आंतरिक कलह को प्रमुखता से नवभारत ने अपने यहाँ दिया है। 2.5 वर्ष बाद राहुल को अमेठी ले गई प्रियंका। महंगाई विरोधी मार्च में सरकार को ललकारा। ये भी आज नवभारत की मुख्य पृष्ठ की खबर बनी है। नवाब के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करेंगे कंबोज, ये मुख्य पृष्ठ की आज की खबर है। 31 पर वानखेड़े की विदाई, ऐसा एक संभावना जताई है कि पिछले कुछ महीनों से विवादों में घिर रहे मुंबई एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की विदाई 31 पर होने की संभावना जताई जा रही है। गुरनाम सिंह ने बनाई नई पार्टी। पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। मोदी सरकार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर करेगी विस्तार। मुंबई नागपुर बुलेट ट्रेन की जल्द घोषणा होगी। नवभारत की ये खबर। अब बात करते हैं महानगर की। हमारा महानगर ने गोल्डन टेम्पल की घटना, आस्था से खिलवाड़, पीट कर मार डाला। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे एक ने वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ से तलवार उठाई और उसके बाद में वहाँ के लोगों ने उसकी पीट कर लिंचिंग कर हत्या कर दी। ये एक विवादित घटना हुई है और आस्था के से खिलवाड़ करने वाले को पीट कर मार डाला। वो आज के हमारा महानगर की बड़ी घटना है। दूसरा, चुनावी महासमर में पीएम की ललकार, यूपी प्लस योगी बहुत हैं उपयोगी। ये महानगर की खबर है और उपयोगी को उसके बाद फ़ौरन ही जो इसमें खबर में नहीं है लेकिन अखिलेश का बयान आया कि उपयोगी कितने उसे अनुपयोगी बनाकर उन्होंने योगी अनुपयोगी हैं, ऐसा भी बयान था। ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार पर भी नवभारत ने चेताया है कि ओमिक्रॉन की बढ़ी रफ्तार, देश में 143, महाराष्ट्र में 48 केस। तीसरी लहर की भविष्यवाणी हुई है। और राजनीति से परे सोचे ठाकरे, अमित शाह का यह बयान है। अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी की खबर भी प्रमुखता से छपी है। जाकिर नाइक की खबर है, जाकिर का खेल होगा खत्म। फाउंडेशन के खिलाफ सरकार ने तैयार की वकीलों की फौज। यूपी में जानलेवा ठंड, 8 की मौत, ये भी आज की सुर्खी बनी है। कराची में बड़ा धमाका, 14 लोगों की मौत। अब किसान नेता लड़ेंगे सियासी जंग। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह, वही हमने भी आपको बताया कि उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना दी है। और एक अच्छी खबर हमारे लिए, हमारे साइंटिस्ट लोगों के लिए, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हो गया है। कोर्ट ब्लास्ट केस में वैज्ञानिक गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ ने पकड़ा पाक से आया चीन में बना ड्रोन। ये भी अमृतसर से जुड़ी है खबर, आज की मुख्य पृष्ठ की सुर्खी बनी है। बात अगर हिंदी सामना की करें तो हिंदी सामना ने जिस खबर को प्रमुखता दी है वो खबर है, भाजपा को सताया हार का डर, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद यूपी में छापेमारी का दौर। इसे प्रमुखता से छापा है। सपा नेताओं के घर केंद्रीय एजेंसी की रेड पड़ी है, ये आज की खबर है। ओमिक्रॉन के आगे बूस्टर भी बेकार। देखिए, ओमिक्रॉन को लेकर बार बार लोग सचेत कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियां, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अमेरिका से लौटा व्यक्ति हुआ संक्रमित, नए वेरिएंट ने लोगों की बढ़ाई चिंता।
वकील से वैज्ञानिक की रार बदला लेने के लिए किया ब्लास्ट। ये खबर सामना की मुख्य पृष्ठ है। ये दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हाल ही में बम विस्फोट हुआ था, उसी मामले से जुड़ी इस खबर को आज सामना ने प्रमुखता से छापा है। संडे सामना हिंदी के। बात अब मराठी सामना की करते हैं। सीमा भागात मराठी जणांना उद्रेक, बेळगावात दगडफेक, जमावबंदी, बंगळुरूत शिवरायांच्या पुतळ्याची विटंबना। ये सामना ने बिल्कुल प्रमुख रूप से छापा है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बिल्कुल उसकी राजनीति और उसके सामाजिक कार्य या फिर उनका आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवसेना मानती है, इसलिए अपने मुख्य पृष्ठ पर सबसे बड़ी खबर उसी को बनाया है। और हिणकस आणि विकृत प्रवृत्तीचा बिमोड करा, ये उद्धव ठाकरे का बयान। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के पक्ष प्रमुख भी हैं। आधी 2 डोस मग 31, पार्ट्या टाळा, नववर्षाचे स्वागत घरात करा। आयुक्त, आप अगर दोनों डोज ले रहे हैं तभी पार्टी करें, घर में ही ज़्यादातर रहकर स्वागत करें नए साल का। ये इकबाल सिंह चहल के इस बयान को प्रमुखता से सामना ने अपने यहाँ जगह दी है। महाराष्ट्रातील सहकारी बँकांमध्ये एवढे मोठे घोटाळे झाले कसे, अमित शाह यांचा सवाल। भले ही ये शिवसेना का मुखपत्र हो, लेकिन इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी गई है। खासगी रुग्णालयाप्रमाणे KEM मध्येही मिळणार उपचार, प्राइवेट अस्पतालों की तरह ही KEM अस्पताल में भी उपचार मिलेगा। 10% खाटांचा वेगळा वॉर्ड, 10% अलग बेड लगाए जाएंगे। जिसका नवराष्ट्र ने घोटाळेबाजांना शहांचा इशारा, सहकारी कंपनियों को लेकर सहकाराच्या बचावासाठी जे करावे लागणार ते करणार, ये घोटालेबाजों को शाह के इशारे के साथ ही की खबर है। ये नवराष्ट्र की खबर है। शिवसेना के आंतरिक कलह को लेकर भी नवराष्ट्र ने अनिल परब शिवसेनेचे गद्दार रामदास कदम के इस बयान को प्रमुखता से छापा है। अब लगता नहीं है कि रामदास कदम बहुत दिनों तक शिवसेना में रह पाएंगे, क्योंकि शिवसेना की एक नीति रही है, एक उसके अपने नेटवर्क है, एक अपना उसका संगठनात्मक ढांचा है। इससे बाहर जाने वाले को रास्ता बाहर का दिखा दिया जाता है और उम्मीद की जानी चाहिए। देखते हैं उद्धव ठाकरे इस पर क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन अब लगने लगा है कि रामदास कदम आर पार की लड़ाई में, क्योंकि सार्वजनिक बयान अक्सर शिवसेना के आंतरिक मामलों में नहीं होते हैं, और जब होते हैं तो छगन भुजबल और नारायण राणे इसके गवाह हैं, उदाहरण है कि क्या होता है। तो ये आज की इसकी नवराष्ट्र की बड़ी खबरों में से एक है। अगर बात मुंबई मिरर की करें तो इन 5 years मेट्रो कैन टेक 50% लोड ऑफ लोकल ट्रेन। 50% लोकल ट्रेन के यात्रियों का बोझ मेट्रो अब ले सकते हैं अगले 5 सालों में। ये आज की सबसे बड़ी खबर संडे के मुंबई मिरर ने ली है। बीस्टली एक्ट ऑफ नवी मुंबई फ्लाईओवर्स, पप्स किटेंस लेफ्ट अप देयर टू डाई, ये भी एक दूसरी खबर यहाँ की है। लेकिन जो प्रमुख खबर है वो यही है मेट्रो को लेकर। माफ़ कीजिएगा, सीरीज से हम थोड़ा सा भटक गए, फिर मराठी खबरों की तरफ आते हैं। नवशक्ति ने जिला बँकात हजारों कोटीचे घोटाळे, अमित शाह के इस बयान को। अमित शाह यांचा महाराष्ट्रातील सहकार सम्राटांवर हल्लाबोल, शहांचा पुढे दौरा वादात। बेंगळुरूमध्ये छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची विटंबना, महाराष्ट्र तीव्र पड़सद। ये भी प्रमुख खबर है, लेकिन दूसरे उस पर लिया है, हालांकि बोल्ड में लेकर इसके खबर की महत्व को स्थापित करने की कोशिश हुई है। पंतप्रधानांनी गंभीर दखल घ्यावी, उद्धव ठाकरे का ये बयान भी नवशक्ति में प्रमुखता से है। वृत्तमानस ने शिवसेना के आंतरिक कलह को आज की सबसे बड़ी सुर्खी बनाया है। अन्याय किती सहन करायचा याला देखील मर्यादा असतात, रामदास कदमांच्या अनिल परबावर घणाघात, ये पहली खबर है। और सहकार वाले मामले की राज्य सरकार ने राजकारण बाजूला ठेवून सहकार क्षेत्राकडे पाहावे, अमित शाह की इस खबर को दूसरी बड़ी खबर बनाया है। रविवार के महाराष्ट्र टाइम्स में तीसरी लाट ओमाइक्रॉन को उन्होंने प्रमुखता दी है। तीसरी लाट ओमाइक्रॉनची फेब्रुवारीमध्ये कोरोना संसर्ग वाढण्याचा तज्ञांकडून इशारा। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा अलर्ट रहें, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, लापरवाही बिल्कुल न करें। तमाम अखबारात आपको सजग कर रहे हैं। कोई उसे बहुत बड़ी सुर्खी बना रहा है, कोई उसे तीसरे पन्ने पर जगह दे रहा है, लेकिन सभी आपको आगाह कर रहे हैं, इसलिए लापरवाह होने की ज़रूरत नहीं है। आणखी गैरव्यवहारांची शक्यता, आरोपींकडे होती 20 परीक्षांची जवाबदारी, पेपर लीक मामले से जुड़ी ये खबर है। और मध्य पश्चिम और आज
लोकल ब्लॉक, ये आज की प्रमुख खबर है। परब शिवसेनेचे मुळावर उठलेत, यही रामदास कदम और अनिल परब के बीच के विवाद की खबर को भी रविवार ये महाराष्ट्र टाइम्स ने प्रमुखता से दिया है। रविवार के लोकसत्ता ने, रविवार लोकसत्ता, तरुण तेजांकितांचा शोध सुरू, कोरोना काळात औषध निर्माणामधील संशोधनापासून ते करोना बाधितांना रुग्णालयात खाटा मिळवून देण्यासाठी व्यवस्था उभारण्यापर्यंत विविध क्षेत्रात तरुण तरुणी जोमाने कार्यरत होते। नागरिकांच्या दुखाचे ओझे दूर करण्यासाठी स्वप्रेरणेने युवक ताफा राबत होता। ये एक अच्छी युवाओं से जुड़ी ये एक अच्छी खबर है। और मुंबईत निर्बंधांची चाच पडी, ओमिक्रॉनच्या वाढत्या रुग्णामुळे महापालिका आयुक्ताच्या कारवाईचा इशारा। अगर ओमिक्रॉन के नियमों का उल्लंघन कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो कठोर कार्रवाई हो सकती है। महानगर पालिका आयुक्त ने ये साफ कर दिया है। कर्नाटकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना, बेळगावात मराठी भाषक रस्त्यावर। बेळगाव से जुड़ी हुई इस खबर को लोकसत्ता ने प्रमुखता से दिया है। तरुण भारत ने लवकरच नवे सहकार धोरण, जो सहकार से जुड़ी हुई खबर है, उसे प्रमुखता से छापा है। देशात सहकार विद्यापीठाची स्थापना करणार केंद्र सरकारने ये निर्णय लिया है। सहकारी साखर कारखान्याचे खाजगीकरण होणार नाही, सहकार भूमीतून केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची ग्वाही। ये एक सहकार को लेकर बड़ी खबर है। शिवसेना के अंतर्गत विवाद को भी उन्होंने प्रमुखता से पहले ही पन्ने पर उसे दिया है। गुरुनाम सिंग चढूनी यांच्या नवा राजकीय पक्ष, इसको भी प्रमुखता से दिया है। पंतप्रधान गतिशक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीला वेग, ये आज की उनकी खबर है। संडे टाइम्स ने ओमिक्रॉन के मामले को प्रमुखता से जगह दी है। ओमिक्रॉन केसेस डबलिंग इन जस्ट 1.53 डेज, 1.5 से 3 दिन के भीतर डबलिंग हो रही है। WHO की तरफ से ये बयान आया है, इसे प्रमुखता से आज की हेडलाइन बनाया है टाइम्स ने। बाकी वही आदित्यनाथ वाली खबर है। PM एंडोस आदित्यनाथ से यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, इसे आज की एक ख़ास खबर बनाया गया है। फ्री प्रेस जर्नल ने भी शाह टचेस रो, NCP, कांग्रेस नव, सहकार से जुड़ी हुई चीज़ों पर उन्होंने उनकी दुखती रग पर हाथ रखने का काम किया है। ये शाह की बड़ी खबर है। इनकलाब के हेडलाइन, जैसा हमने कहा कि थोड़ी सी और भी हटकर होती है, अपने पाठकों के ख्यालात को देखते हुए समाजवादी पार्टी के लीडरों पर इनकम टैक्स के छापे को प्रमुखता से इनकलाब ने अपने यहाँ प्रमुख पृष्ठ पर जगह दी है। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी और बेंगलोर समेत 1 दर्जन मुकामात पर एक साथ कार्रवाई। अखिलेश यादव ने कहा जल्द ED और CBI भी आएंगे। ये आज की बड़ी खबर है। गुजरात फसाद की जांच करने वाले जस्टिस नानावती का इंतकाल हो गया है, ये भी आज के मुख्य पृष्ठ की खबर है। अमेठी में राहुल गांधी की शानदार रैली, हज़ारों की शिरकत, मोदी पर तनकीदें, ये भी आज के सुर्खी बनी है। किसान लीडर गुरनाम सिंह चढूनी ने सियासत में कदम रखा, पार्टी बनाने का ऐलान किया, ये भी मुख्य पृष्ठ की खबर है। दिल्ली की अदालत में धमाका करने वाला DRDO का साइंसदान निकला, वकील निशाने पर था, जो हमने बताया वो आज की सुर्खी बनी है इनकलाब की। ये कई अखबार, प्रमुख अखबारों की सुर्खियाँ हमने आप तक पहुँचाई। कुछ अखबार से जुड़ी हुई बातें हम आपको नहीं बता पाए चूँकि वो अखबार आए नहीं, लेकिन ये अखबार प्रमुख अखबारों की प्रमुख सुर्खियाँ थीं। इससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव आप हमें देना चाहें, अब आपकी तरह की खबरों को देखना, पढ़ना, सुनना चाहते हैं, हम अपने माध्यम से, DRV के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव आप हमें देना चाहें, प्रस्ताव रखना चाहें या टिप्पणी करना चाहें तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सैयद सलमान मुझे और मेरी पूरी टीम को DRV न्यूज़ की इजाज़त दीजिए। इसके बाद भी देखते रहिए, खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला तो जारी ही रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।